एक्सरसाइज 110 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है मैं पढ़ता हूँ। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई। तो आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब हम वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ता, तो हो जाएगा रीड। आई रीड। दो नंबर में है मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इस सेंटेंस में नहीं दिया है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं, तो लिखेंगे आई। उसके बाद नहीं के लिए देंगे। तो नहीं के लिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है आई है, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डज नॉट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा ही सी इट राम, तो वहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। आई डू नॉट रीड। तीन नंबर में है क्या तुम पढ़ते हो। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए या तो डू का प्रयोग करेंगे या तो डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं। तो दोनों के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू, डू यू। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ते, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, डू यू रीड। चार नंबर में है क्या वह रोती है। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम पहले डू का प्रयोग करेंगे या तो डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रोती कहने का अर्थ है कि किसी स्त्री जाति का बोध कर रहा है। उसके बाद हम वर्ब देंगे। तो वर्ब है रोना, तो रोना के लिए हो जाएगा वीप। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डू में ईएस लग गया है, इसलिए। पाँच नंबर में है तुम जानते हो। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है जानते, तो हो जाएगा नो, यू नो। यहाँ पर नो में अर्थात वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यू है, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं। इसलिए यहाँ पर हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एस या ईएस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो मेरा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा, जैसे ही सी इट राम, तो वहाँ पर हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर में है वह नहीं जानता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पर वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जानता कहने से किसी पुरुष का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश ही देंगे। उसके बाद यहाँ पर देंगे नहीं के लिए। तो नहीं के लिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग इसलिए करेंगे कि मेरा सब्जेक्ट ही है, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए डू में ईएस जुट गया है। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है जानता, तो हो जाएगा नो, ही डज नॉट नो। यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डू में ईएस लग गया है। तो जब यहाँ पर ईएस लग गया है, तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे।
7 नंबर में है क्या लड़के खेलते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले या तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है लड़के, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है। तो इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है लड़के, तो हो जाएगा द बॉयज। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है खेलते, तो हो जाएगा प्ले। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 8 नंबर में है क्या राम नहीं खेल रहा है। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो वर्ब में ing जुट जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले या तो एम या इज या आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है राम, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम है के लिए देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है राम, तो हो जाएगा इज राम। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं के लिए देंगे नोट। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। तो ये वर्ब है, तो इसमें ing लग जाएगा, तो हो जाएगा प्लेइंग। इज राम नॉट प्लेइंग। 9 नंबर में है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए या तो हम एम का प्रयोग करेंगे या इज का प्रयोग करेंगे या तो आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो इसलिए यहाँ पर मैं का अपना होता है एम। तो यहाँ पर हम एम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे एम, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई एम आई। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है झूठ बोलना, तो हो जाएगा टेल ए लाई। टेल ए लाई। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो वर्ब में ing लगेगा। तो यहाँ पर टेल में ing लगा देंगे, ing। तो हो जाएगा एम आई टेलिंग ए लाई। 10 नंबर में है आप सो रहे हैं। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है आप, तो हो जाएगा यू। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं। तो दोनों के लिए आर का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा आर। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लीप। तो वर्ब में ing लगा देंगे, तो हो जाएगा स्लीपिंग। यू आर स्लीपिंग। 11 नंबर में है क्या मोहन गा रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मेरा सब्जेक्ट है मोहन, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। इसलिए हम इसे बनाने के लिए एम या इज या आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है, तो है के लिए हो जाएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गाना, तो हो जाएगा सिंग। तो सिंग में ing लगा देंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, इज मोहन सिंगिंग। 12 नंबर में है क्या हम लोग जा रहे हैं। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए एम इज आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है। तो इसके लिए आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले हैं के लिए देंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का होगा वी। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है जाना, तो जाना का होगा गो। तो गो में ing लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो हो जाएगा गोइंग, आर वी गोइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 13 नंबर में है वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग, अर्थात दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है। इसलिए दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे दे, उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे
उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए नोट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है पढ़ना तो हो जाएगा रीड। तो रीड में ING लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है तो हो जाएगा दे आर नॉट रीडिंग। 14 नंबर में है लड़कियां नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है लड़कियां जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सब्जेक्ट देंगे पहले हम द गर्ल्स, उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए नोट देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो। तो गो में ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। द गर्ल्स आर नॉट गोइंग। 15 नंबर में है मदन काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है मदन जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मदन के साथ इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है मदन तो लिखेंगे मदन। उसके बाद इज लगा देंगे। उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए नोट देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है काम करना तो काम करना का हो जाएगा वर्क। तो वर्क में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। मदन इज नॉट वर्किंग। 16 नंबर में है क्या तुम काम करते हो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले या तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है तुम जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं, तो दोनों के लिए डू का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है यू। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है काम करना तो हो जाएगा वर्क। अब इसमें हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे डू यू वर्किंग। 17 नंबर में है क्या रीता और गीता पढ़ रही है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है रीता एंड गीता जो कि एक से अधिक नाम है, प्लूरल है, तो ये आ जाएगा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। तो इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले हैं के लिए देंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे रीता और गीता तो लिखेंगे रीता एंड गीता। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है पढ़ना तो हो जाएगा रीड। रीड में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे आर रीता एंड गीता रीडिंग।